मिशन 30 जून के तहत हम आज भाग 6 प्रस्तुत कर रहे हैं और इसमें भी हमने रचना के सवाल लिए हैं और आप ध्यान से देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसको मैं पूरा करने के बाद आपको बताऊंगा कि इसमें 2 सवाल कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेंगे। तो देखिए स्केल में से प्रकार में 3 सेंटीमीटर हम भरेंगे। देखो 3 पर प्रकार की नोक रखी और 3 पर नोक रख के हमने इसको 0 तक खोल लिया है। इस प्रकार से 3 सेंटीमीटर हमारे प्रकार में भरी हुई है। अब हम एक वृत्त घुमा देते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये एक वृत्त घुमाया। इसके बाद में हम 70 डिग्री पर झुकी हुई, कितने डिग्री पर? 70 डिग्री पर झुकी हुई इस पर रेखाएं खींचेंगे। यानी कि वो इस पर रेखा जब ऐसे खिंच जाएगी तो जहां खींचेगी वहां पर 70 डिग्री का कोण बनेगा। तो 70 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमको पता है कि केंद्र पर बना कोण और वहां पर बना हुआ दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है। इसलिए यहां 70 डिग्री का कोण जब बनेगा जब हम यहां पर केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हम केंद्र से एक त्रिज्या किसी भी दिशा में खींच करके और फिर उस त्रिज्या के ऊपर हम 110 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये हमने ओबी त्रिज्या खींच ली और अब इस ओबी त्रिज्या के ऊपर डी की सहायता से 110 डिग्री का कोण बना के और त्रिज्या ओए खींचेंगे। तो देखो ये हमने डी सेट की। कल भी हमने कोण बनाए थे, डी से सिखाया था कि जो ये 3 पॉइंट होते हैं, 90 की तरफ से लकीर आती है, किधर से इसको इस पॉइंट पे सेट करते हैं और अपनी लाइन को, त्रिज्या को इस डी की लाइन से मिला देते हैं। और अब हम 110 का कोण बनाना शुरू करेंगे। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये 110 डिग्री का कोण हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से हम इसको बाहर तक नहीं मिलाएंगे, हम जहां तक हमें जरूरत है वहां तक मिलाएंगे। तो यहां से उठा ली नोक और यहां लगा ली और इस प्रकार से हमने ओए त्रिज्या भी खींच दी और इस प्रकार ये कोण हमने डी की सहायता से 110 डिग्री का बना लिया। अब हम ए पर भी 90 डिग्री का कोण बना देंगे, बी पर भी 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो हमारी इस पर रेखाएं खिंच जाएगी। तो अब मैं 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए, देखो 90 डिग्री का कोण मैंने पहले की रचनाओं में भी बताया नहीं कैसे बनता है, सीधा बनाता चला गया। इस बार थोड़ा सा मैं बोल देता हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं 6ठी क्लास से हम कोण बना रहे हैं, इसलिए आपको आता होगा। तो कितना ही भी प्रकार खोल के कैसा चाप लगाते हैं, उसके बाद यहां से प्रकार की नोक रख के जैसे एक चाप काटते 60 का कोण बनता है और 60 के कोण के ऊपर फिर नोक रख के चाप काटते 120 का बनता है। और अगर इन दोनों का आधा कर दे, यानी 60 पे रखे इधर की तरफ और 120 पे रखे इधर की तरफ, तो 90 डिग्री का कोण बन जाता है। इसी प्रकार से इस दूसरे बिंदु पर भी हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो एक बार पुनः देख सकते हो आप कैसे बनाएंगे। पहले एक चाप घुमाएंगे, प्रकार हिलना नहीं चाहिए, एक बार जितना खोल लिया उसके बाद वो हिलना नहीं चाहिए, सेट रहना चाहिए, चौड़ा बीड़ा नहीं होना चाहिए। फिर यहां से एक चाप काटेंगे, 60 का कोण बनेगा। 60 पर से दूसरा चाप काटेंगे, 120 का बनेगा। 60 पे रखे इधर की तरफ चाप काट देंगे और 120 पर से इस चाप को क्रॉस कर देंगे। तो इस तरह से ये 90 डिग्री के कोण बन जाएंगे हमारे। इनको देखो हम मिलाएंगे तो एक तो हमारा ये बिंदु है ना, और एक हमारा ये बिंदु है और इन दोनों बिंदुओं को सेट करके और हम इधर की तरफ इसको मिला देंगे। ऐसे ही यहां पर मिलाएंगे। देखो ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, यहां हमने पहली पेंसिल की नोक रख ली। अब स्केल को लाए और इस बी बिंदु पे सेट कर दिया और सेट करने के बाद हमने इसको मिला दिया। तो इस प्रकार से ये हमने सीधा कर दिया, देखो। और ये जहां पर दोनों काट गई वहां पी बिंदु आ गया। तो ये पी ए और पी बी हमारी अभिष्ट स्पर्श रेखाएं खिंच गई। इसकी रचना हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, आप वीडियो को रोक करके इस रचना को पढ़ सकते हो। रचना में कोई ज्यादा दम नहीं है, इसलिए हम पहले ही लिख के बैठ जाते हैं, आपको खूब सिखा रखी है। ये हमारा परीक्षा की तैयारी करवाने का मकसद है, न कि आपको बारीकी से अनपढ़ों की तरह पढ़ाने का। रिवीजन के मकसद से हम जल्दी जल्दी वीडियो बना रहे हैं। कभी किसी के दिमाग में ये हो कि भाई गुरुजी इतनी स्पीड से क्यों पढ़ा रहे हैं। हाँ, एक बार में समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो। अब ये दूसरा प्रश्न देखो। वैसे तो अंतःवृत्त की रचना का सवाल सन 2019 में आ चुका है, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं। तो इसमें ना जो बीसी बड़ी भुजा है, उस बड़ी भुजा को बीसी को हम
नीचे खींचते हैं तो बीसी को नीचे खींच लेते हैं। हमारी बड़ी भुजा नीचे खींचने से चित्र बढ़िया बन जाता है। तो इस प्रकार से देखो हमने ये बीसी 7 सेंटीमीटर खींच ली। लिखेंगे बी सी और 7 सेंटीमीटर। अब हम इस बी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बना देंगे, क्योंकि हमसे दिया हुआ है कि कोण बी बराबर 60 डिग्री। तो इस प्रकार से बी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो देखिए 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम इस प्रकार से एक चाप घुमाएंगे और यहां से एक चाप काटेंगे तो ये 60 का कोण बन जाएगा। इसको हम बढ़ा देंगे आगे। इसको बहुत सावधानी से बनाना है। अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो अंतः वृत्त सही नहीं बनेगा और हमारे नंबर कटने की संभावना हो जाएगी। बहुत ही सावधानी से बनाना है। तो इस प्रकार से ये 60 डिग्री का कोण बना। अब क्योंकि हमारी ए बी 6 सेंटीमीटर दी हुई है, दे रखी ए बी 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम 6 सेंटीमीटर भरेंगे प्रकार में। फूटा इस प्रकार से रखा हमने, 6 पर प्रकार की नोक रखी और उसको 0 तक हमने खोल दिया। इस प्रकार से ये 6 सेंटीमीटर हमने प्रकार में भर ली और अब हम बी बिंदु पे रख के चाप काट देंगे तो ये ए बिंदु आ जाएगा। कौन सा बिंदु आ जाएगा? ए। और यहां लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। इस ए को अगर हम सी से मिला देंगे तो त्रिभुज एबीसी बन जाएगा। त्रिभुज एबीसी बनाने तक कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छठी क्लास से त्रिभुजों की रचना आपसे सिखाई जाती है। अब क्योंकि हमें इसका अंतःवृत्त खींचना है और अंतःवृत्त खींचने के लिए हम कोई भी दो कोणों का आधा खींचते हैं। तो मैं एक तो कोण सी का आधा खींचूंगा। तो देखो सी का आधा खींचने के लिए सी पर नोक रखी और इसको ऐसे घुमा लिया। उसके बाद इस बिंदु पर नोक रखी और हमने इसको ऐसे घुमाया। इस बिंदु पर नोक रखी और हमने इसको ऐसे घुमाया और इस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा देंगे तो सी का अर्धा खिंच जाएगा। बहुत ही सावधानी से, यानी कि बिल्कुल जहां पॉइंट है वहां पर ही मिलना जरूरी है ये। और इस प्रकार से इसको आगे बढ़ा दिया तो ये कोण सी का अर्धा खिंच गया। इसी प्रकार कोण बी का अर्धा खींचने के लिए हम प्रकार की नोक यहां रखेंगे और प्रकार को सेट करने का मतलब 60 डिग्री जितना ही खोल के, क्योंकि अगर छोटा रह जाएगा ना तो चाप नहीं कटेंगे। इधर की दिशा में चाप घुमाया और 60 पे रख के हमने ये 60 पे रखा और इस चाप को काट दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा बी का कोण बी का समद्विभाजक आ गया। हमने बी पर नोक रखी और इसको सेट किया और मिला दिया। इस प्रकार से ये हमारा जहां दोनों समद्विभाजक काटेंगे वहां आई बिंदु आ जाएगा। अब हम आई से बीसी पर लंब डाल लेंगे। तो लंब डालने का तरीका क्या है? मैं इसको उल्टा जानबूझ के घुमा रहा हूं ताकि तुमको दिखे। अगर मैं उल्टा ही रखता तो मेरे हाथ की ओट में आपको दिखाई नहीं देता। हम प्रकार को इतना खोलते हैं कि इस बीसी भुजा को जिस पर लंब डाल रहे हैं उसको 2 जगह काट जाए। तो देखो ये 2 जगह काट गया, एक तो यहां और एक यहां। जहां जहां काटता है वहां वहां पर फिर प्रकार की नोक रखते हैं। तो यहां पर प्रकार की नोक रखी, इस दिशा में घुमाया, फिर यहां पर प्रकार की नोक रखी और इस दिशा में घुमाया और ये जो हमें मिल गया बिंदु, इस बिंदु को सेट करके आई से मिला देंगे। तो ये आई हुआ, ये बिंदु हुआ। यहां से तो हम डॉट डॉट करके मिलाएंगे और यहां से हम डायरेक्ट मिलाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा आईपी लंब खिंच गया। अब हम प्रकार की नोक आई पर रख करके, आई बिंदु पे प्रकार की नोक रख के और इसको पी जितना खोल लेंगे। ये हमने पी जितना खोल लिया और पी जितना खोल करके हम इसको घुमा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये अंतःवृत्त खिंच जाएगा। क्या खिंच जाएगा? अंतःवृत्त खिंच जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको घुमाने की कोशिश की है। तो देखो ये हल्का सा अब भी बाहर जा रहा है, क्योंकि मैं पेन से बना रहा हूं और मेरा बनाने का अभ्यास भी कम है। बाकी आपको सैद्धांतिक रूप से मैंने सिखा दिया है। तो ये हमारा इस प्रकार से अंतःवृत्त बन गया। जो मिस्टेक है
वो मैं उम्मीद करूंगा कि आप नहीं करें। यहाँ देखो हल्का सा स्पेस दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए, टच करना चाहिए। यहाँ ये काट के बाहर जा रही है, नहीं काटनी चाहिए, ये भी टच करनी चाहिए। और ये भी हल्की सी रह गई टच करने से। अगर हम हल्का सा प्रकार और खोलते थे दो तो टच हो जाती, लेकिन ये ज्यादा बाहर निकल जाती। तो आपको और सावधानी से बनाना है। मेरा बनाने का अभ्यास नहीं है, इसलिए मैं ऐसा ही बना पाया हूं। और इस प्रकार से आज हमने ये 2 सवाल तो इसके सेलेक्ट किए थे। इसके बाद हमने कुछ सवाल आपके लिए सड़क सुरक्षा के सेलेक्ट किए हुए हैं, तो इनको भी एक बार देख लो। ये एक एक नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल है पीयूसी का पूरा नाम क्या है? तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे पोल्यूशन। ये याद करने, इनका कोई तरीका नहीं पढ़ाने का। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। तो आप इसको बार बार जब देखोगे सर्टिफिकेट तो आपके याद हो जाएंगे। चौराहे पर लगी लाल बत्ती किस आकार की होती है? तो ये अष्टभुजाकार होती है, अष्टभुजाकार। तो इसको भी याद करना है। सीसीटीवी का पूरा नाम क्या है? तो क्लोज्ड सर्किट। सी से क्लोज्ड, दूसरे सी से सर्किट, और टीवी से टेलीविजन। टी से टेली और वी से विजन। पूछी जा सकती है। ल से 19, 20, 21 गिनने में कितना समय लगता है? तो 3 सेकंड। यहां मिसगाइड हो जाते हैं बच्चे, इसको 1 सेकंड उत्तर लिख आते हैं, वो 3 सेकंड उत्तर। इसलिए हमने दूसरा सवाल भी इसी का सवाल सेलेक्ट किया। देखो आपको यहां भी 19, 20, 21 दिखाई दे रहा है, यहां भी 19, 20, 21 दिखाई दे रहा है। अगर क्वेश्चन इस भाषा में पूछा जाता है तो आपका आंसर आएगा 3 सेकंड। और अगर क्वेश्चन इस भाषा में पूछा जाता है कि ल से 19, 20, 21 गिनने में, प्रत्येक को गिनने में कितना समय लगता है, नहीं प्रत्येक को 19, सिर्फ लयबद्ध तरीके से 19 गिनेंगे तो 1 सेकंड लगेगा। जब भी तो उसका आंसर 3 सेकंड है, क्योंकि 1 सेकंड ये, 1 सेकंड ये, 1 सेकंड ये, 19, 20, 21 तीनों को गिनने में तो 3 सेकंड लगेगा। तो अगर क्वेश्चन 4 आता है तो आंसर ये होगा। क्वेश्चन 5 आता है कि प्रत्येक को गिनने में कितना समय लगता है, तो 1 सेकंड। तो बच्चे कई बार मिसगाइड हो जाते हैं, इस आंसर को लिखे आते हैं उसकी जगह। तो वो क्वेश्चन पूछे तो वो आंसर, और ये क्वेश्चन पूछे तो ये आंसर। इस प्रकार से हमने सड़क सुरक्षा के 5 क्वेश्चन भी आपको इसी वीडियो में समझाने का प्रयास किया।